हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कार ज्ञानपीठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7, विषय हिंदी, इकाई नंबर 4, कथनी और करनी, भाग 3। बच्चों, अगले 2 वीडियो लेक्चर में हमने कथनी करनी के अलग अलग उदाहरण देखे। फूल तोड़ने वाले सज्जन जिसने जिस काम को करने से दूसरों को मना किया था वही काम वह खुद कर रहे थे। बस में कंडक्टर और ड्राइवर बीड़ी सिगरेट पीने से दूसरों को मना करते हैं, लेकिन वह खुद ही बीड़ी सिगरेट पीते हैं। दुकानदार और सज्जन, दुकानदार जो दूसरों को सड़क पर दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से मना करते हैं, बल्कि अपने बेटे को नहीं, और किराएदार और मालिक। इस प्रकार हमने अलग अलग कथनी करने के उदाहरण देखे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के उदाहरण को देखेंगे। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बच्चों, एक सज्जन आदमी था जिसने अपने पोते को, पोता यानी कि बेटे का बेटा, तो उसने अपने पोते को क्या सिखाया था कि हमें कभी भी कोई भी काम गलत ढंग से यानी कि गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा यानी कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, यानी कि उस सज्जन ने अपने पोते को यह बचपन से सिखाया था। आगे देखें। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल को जमा कराने गए। अब देखो, एक दिन की बात है, वह सज्जन आदमी एक दिन क्या करने गए, तो कि जल और बिजली का बिल जमा कराने, जल यानी कि पानी, पानी और बिजली का बिल जमा कराने के लिए जाते हैं। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। साथ में कौन था, तो कि उनका 8 साल का पोता। तो बच्चों, यह आपको याद रखना है, पोता कितने साल का है, 8 साल का। विकल्प में यह पूछा जाता है, इसलिए तो उसके साथ उसका 8 साल का पोता भी था। वे बिल जमा करने के लिए जाते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बच्चों, आपको पता ही है, ऐसे टेलीफोन का बिल भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, तो वहाँ बिल भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लंबी लंबी कतार होती है। तो यहाँ पर भी बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार को देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे, यानी कि सज्जन सोचने लगे कि किस तरह से मैं अपना बिल पहले भर दूँ और मुझे इस कतार में खड़ा न होना पड़े। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, तो उन्होंने क्या किया, तो कि कतार में जो लोग खड़े थे उसको वह ध्यान से देखने लगे। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, तो कि कतार में आगे कौन दिखाई दिया, एक परिचित, जान पहचान वाला, परिचित यानी कि जान पहचान वाला व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। देखो, जैसे ही उस सज्जन आदमी ने उस जान पहचान वाले व्यक्ति को देखा, वे उनके पास गए और उसने उनसे क्या कहा, तो कि बेटा, ये बिजली का बिल तुम मेरे घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। देखो, सज्जन आदमी ने क्या किया, कतार में न खड़े होने के लिए, तो कि जो जान पहचान वाला व्यक्ति मिला, दिखा, वे उनके पास गए और अपना बिल व राशि, राशि यानी कि पैसा, बिल जमा कराने के लिए जो पैसा था वह पैसा यानी कि राशि,
बिल और पैसा उस व्यक्ति को हाथ में थमा दिया और क्या कहा तो कि ये तुम घर पर ही बुलाए थे, इसे भी अपने साथ साथ जमा करा ले। और फिर वह व्यक्ति बोले इससे पहले उसके हाथ में बिल और पैसा देकर वे एक कोने में एक साइड पर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उनकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। देखो, पोता बार बार दादा को कह रहा था कि दादाजी लाइन में लगिए ना, यानी कि कतार में खड़े होइए ना, लेकिन पोते की बात सुनकर वहाँ पर जो कतार में खड़े थे लोग बस हंसने लगे। क्यों? क्योंकि दादा को यानी कि सज्जन आदमी को कतार में न खड़ा होना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया तो कि अपना बिल किसी दूसरे को जमा कराने के लिए दे दिया। कहने का मतलब कि उस सज्जन आदमी ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने क्या किया तो कि कतार में न खड़ा होना पड़े, इसलिए उन्होंने भी अपना बिल व पैसा किसी दूसरे को दे दिया, यानी कि गलत तरीका अपनाया। तो ये था उनकी कथनी करनी में अंतर। हम लोग कई बार ऐसा होते हैं कि दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन वही सलाह को अपने जीवन में हम अपनाते नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। बिल्कुल सच बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आदर्श की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उसे अपनाते यानी कि अपने जीवन में उसका आचरण करते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। आचरण यानी कि व्यवहार, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, तो कि ऐसा व्यवहार करने वाले को कभी भी सम्मान मिलता नहीं। वे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर उस सज्जन आदमी जिस पर लोग हंस रहे थे, क्योंकि पोता उनसे बार बार कह रहा था कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना, लेकिन उन्होंने तो गलत तरीका अपनाया था, यानी कि लोग उस पर हंसने लगे। यानी कि ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति को कभी भी जगत में, दुनिया में सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं, लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए तो कि हमारी कथनी और करनी में सदैव हमेशा समानता रखनी चाहिए। किस प्रकार तो कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा कहते हैं, वैसा ही हमें करना चाहिए। अगर हम दूसरों को सच बोलने की सलाह देते हैं और अगर हम खुद ही झूठ बोलते हैं तो यह तो गलत बात होती है। जब हम दूसरों को कोई सलाह देते हैं तो वैसा खुद सबसे पहले हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए, तभी हमें जगत में सम्मान मिल सकता है। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जब हमारी कथनी और करनी एक समान हो जाएगी तब हमें जगत में सम्मान मिलेगा, नहीं तो लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो इस निबंध से हमें यही सीखना है कि हमें सदैव हमारी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। कहने का मतलब कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा इस निबंध प्रकार का पाठ पूर्ण होता है। तो आपको इस बात को 2 बार देखना है और समझना है, फिर उसके प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं। गुड बाय।